हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हाइकुन मन में कहता है मैं बूढ़े लोगों को बात करते हुए सुन सकता। हाइकुन आँख खोलते हुए कहता है अभी तक तो रीपर को चले जाना चाहिए। हाइकुन को किसी की आवाज़ आती है और वो कहता है ओह, वो जागना शुरू कर रहा है। आगे हाइकुन कहता है वो लोग कुछ सिंबल वाली टोपी पहनते हैं। हाँ, वो सेमेंस है। आगे हाइकुन शॉक होते हुए कहता है रुको, सेमेंस। अगले सीन में हाइकुन को किसी जगह लेटा हुआ दिखाया जाता है। आगे हाइकुन से कोई कहता है क्या तुम उठ चुके हो? हाइकुन मन में कहता है कौन हो तुम, क्या चल रहा है यहाँ? आगे उन दोनों समन में से एक समन कहता है हाइकुन से ओह, तुम भाग्यशाली हो, है ना? आगे दूसरा सामान कहता है सुअर आप पर नजर रख रहा है। आगे हाइकुन मन में सोचते हुए कहता है जब रीपर को एहसास हुआ कि वो मुझे नहीं ले जा सकता, क्या उसने कुछ किया? यह बकवास है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरा शरीर हिल नहीं रहा। नहीं, इसमें इतना दर्द क्यों होता है? आगे एक सामान हंसते हुए कहता है कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा मत हिलो। आगे हाइकुन गुस्सा होते हैं मन में कहता है लानत है, मुझे हिलने डुलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी हड्डियाँ टूट गई है और हर एक मांसपेशी कट गई है। आगे एक समन हाइकुन से पूछते कहता है आप इतने संत कैसे हो? आगे और एक समन अपने आंसू पोंछते हुए कहता है आप गुरु के लिए जड़ी बूटियां ढूंढते समय एक चट्टान से गिर गए। आगे हाइकुन उनकी बातों को सुनते हुए कहता है कब? वो भी मैंने किया। अगले सीन में हाइकुन को उस पुराने ओनर की मेमोरी दिखाई जाती है कि एक बच्चा जिसके उसके माता पिता ने त्याग दिया है। हाइकुन कहते हैं ये क्या है? आगे उसकी मेमोरी में दिखाया जाता है कि एक झलक मिलती है मिलने पर आशा के उनके फ्यूचर के गुरु। आगे हाइकुन कहता है रुक जाओ, अब इस चीज को महसूस करने का समय नहीं है। आगे उसकी मेमोरी में बताया जाता है कि जब उनके गुरु बुरी तरह घायल हो गए और अपाहिज हो गए, तब वो लड़का 17 साल का था। अपने गुरु को बचाने की कोशिश करने के लिए जंगली जड़ी बूटियां चुनते समय आगे हाइकुन कहता है रुक जाओ, ये किसकी याद है? यह मुझ पर हावी हो रही है। अगले सीन में हाइकुन को तड़पते हुए दिखाया जाता है। आगे समन में से एक कहता है उसकी नाड़ी कमजोर हो रही है। आगे दूसरा समन कहता है ठीक है, जल्दी करो सब लोग। अगले सीन में उन समन्स को अलग अलग जगह हाइकुन की बॉडी में टच करते हुए दिखाया जाता है। आगे हाइकुन मन में कहता है क्या यह क्या है? क्या ये होली की? आगे हाइकुन सैमेंस की ओर देख के कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो? आप होली की को मेरे शरीर में क्यों डाल रहे हो? क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम उस रिपर के कहने पर कर रहे हो? आगे हाइकुन को चिल्लाते हुए दिखाया जाता है। अगले सीन में उन समन्स में से एक कहता है सब खत्म हो गया, इसने काम किया। आगे दूसरा समन कहता है एनर्जी उसके डेंटियन और शरीर में अच्छी तरह से बस गई। आगे और एक समन कहता है अब हमें बस उसकी सभी हड्डियों की मरम्मत करनी है। आगे और एक समन कहता है हाँ, क्या राहत है। आगे हाइकुन मन में कहता है क्या डैन, हाँ तुमने क्या किया मेरे शरीर के साथ? अगले दिन में हाइकुन का मेंटर सैमन से कहता है आपने मेरे लिए जो भी ये उपकार किया है उसके लिए मैं सदैव आभारी रहूंगा। इसलिए क्या आपने इस बात पर भी विचार किया कि उस सारी की को मेरे अंदर धकेलने से कितना दर्द? आगे एक समान उस मेंटर से कहता है चिंता मत करो, हम उस बच्चे को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं जो कि आपकी जान बचाने के लिए हम सभी चिंतित। अगले दिन में एक समान सब सामान्यों से कहता क्योंकि अब बच्चे के अंदर की है उन्हें नए शिष्य के रूप में स्वीकार क्यों नहीं करते? दूसरा सामान कहता है शिष्य। आगे वही समय दोबारा कहता है हाँ, हम वैसे भी इसके बारे में सोच रहे हैं, वैसे भी थोड़ी देर से। आगे एक बूढ़ा सामान उसकी बातों को सुनते हुए कहता है हाँ ये सच है। सोचते हुए कहता है उसके पास कोई अनुभव नहीं है क्या? इंजन का शिक्षा निश्चित रूप से प्रथम सैनिक होगा। आगे काली लाड़ कहता मेरा मानना है कि बच्चा यही चाहेगा और उससे पहले से ही हमारे साथ अनुभव है, भले ही यह अचानक हो, सक्सेसर को भी ट्रेन करने की आवश्यकता है। आगे वो बूढ़ा सामान मेंटर से कहता है आप इस सब से क्या समझते? आगे वो मेंटर कहता है मैं कुछ समय से इसके बारे में सोच रहा था, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने स्वास्थ्य के कारण टाल रहा हूँ। आगे वो कहता है यदि आप उसे स्वीकार करते हैं तो मेरे पास जो भी कुछ है उसे ट्रेन करूंगा। आगे वो तीन सामान सोते कहते हैं जरूर। ये दोबारा बूढ़ा सामान कहता है ये थोड़ा अचानक है, लेकिन अगर हम सहमत है। आगे हाइकुन का मेंटर खुश होते कहते हैं मैं इस बच्चे को मिंजन का डिसाइपल स्वीकार करूंगा। वो मेंटर झुकते हुए कहते हैं सर, उसे स्वीकार किए जाने से मैं सहमति महसूस कर रहा हूँ। आगे वो समन हंसते हुए कहता है क्या आपने उसके लिए कोई नाम सोचा है? आगे वो मेंटर कहता है प्रथम सैनिक का नाम जिन से शुरू होगा, मैं मूज चुनूंगा। आगे वो बूढ़ा समन कहता है वह एक अच्छा नाम है। ये सब हंसते हुए दिखाए जाते हैं। हाइकुन कहता है जिनमू, वो नाम बेकार है, इसे सुनकर मैं काँप रहा हूँ। आगे हाइकुन सोचते हुए कहते हैं ये लोग हायरार्की सिस्टम क्यों चाहते हैं और क्या ऐसे नाम है जो एक जैसे शुरू होते? म्यू फुल फ्लेश सेमन, जिन फर्स्ट क्लास डिसाइपल, चुंग सेकंड क्लास डिसाइपल। लानत है आप लोगों पर और आपकी क्रिएटिविटी की कमी पर। आगे वो बूढ़ा समय कहता है ठीक है सब जिनमू की जल्दी स्वस्थ होने के लिए। अगले समय उन सामान को अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए दिखाया जाता है। आगे हाइकुन शॉक होते हुए कहता है ये बेवकूफ़ अब क्या कर? आगे उन सामान को कोई जादू टोना करते हुए दिखाया जाता है। आगे वो कहते हैं इस शरीर को भीतर की बुराई से मुक्त करो, इसे
धार्मिक होने दो। चिल्लाते हुए रुको, बंद करो। आगे आइकन को तड़पते हुए दिखाया जाए। आगे वो समन कहते हैं राक्षस मॉर्टल से उत्पन्न हुए, इसे राइटियस होने दो। आगे आइकन चिल्लाते हुए कहते हैं इसे रोको, बंद करो। आगे वो समन कहते हैं इस शरीर से राक्षसों और रोगों को बाहर निकालो। तो समन कहते हैं इन शरीरों को ठीक करो और इसे स्वस्थ करो। आगे आइकन रोते हुए कहते हैं मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज इसे रोको। आगे आइकन रोते हुए दिखाया जाता है। आगे वो कहता है यदि किसी को चोट लगी है तो बस उन्हें दवा और एक पट्टी दे, आप जपना क्यों शुरू करेंगे? मुझे खत्म करने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ये सभी का सफाया करने के बाद मैं हाइकन मोगेंग ऐसे कबीले का मुखिया मेरे 2 डिसाइपल के साथ ने मुरीम को 3 भागों से बांट दिया और सब पर शासन किया। पर अब मैं बन चुका हूँ फर्स्ट क्लास डिसाइपल, वो भी डिक्लायरिंग सेवन ग्रुप का। बाकी मैं बता दूं इसको मैं जिन्मो और हाइकन दोनों कह सकता हूँ। आगे वो कहता है उस ग्रीन रिपर ने मेरे साथ क्या किया था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और जब उन्हें खोला तो मैं किसी मरते हुए बच्चे के शरीर में था। अब उसकी सारी यादें मेरे अंदर हैं। आगे वो अपने दांत पिसते हुए कहता है इतना ही नहीं, क्योंकि होली की मेरे शरीर में जबरदस्ती डाला गया था। आगे वो गुस्सा होते कहता है यह पावर के सभी रूपों को बर्बाद कर रहा है, नहीं कर सकता अपनी पुरानी पावर का उपयोग। उसके पीछे उसका मेंटर उसका नाम बुकाते हुए कहता है जिन्मू। पीछे मुड़ के कहता है यस सर। आगे वो कहता है कि मैं इस रिएक्शन को रोक नहीं सकता, ये मेरा नाम लेता है तो मुझे इसके सामने अच्छे से व्यवहार करना पड़ता है। आगे वो कहता है जब भी वो मुझे मेरे नाम से बुलाता है मुझे उसके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ता है। अरे इस शरीर को मेरे साथ ऐसा क्यों करना पड़ता है? अपने मेंटर से कहता है कि आपने बुलाया? आगे इसका मेंटर कहता है आगे जिन्मू मन में कहता है यह बिल्कुल बिल्कुल डेमन किंग के सुनहरे हेडबैंड की तरह है। इस शरीर की यादें मुझे इस तरह कार्य करने के लिए मजबूर करती है। आगे उसका मेंटर कहता है म्यूंजिन, मुझे याद है जैसे कल की ही बात हो जब हम चारों ओर जा रहे थे और समूह का सफाई कर रहे थे। म्यूंजिन अकेला मेरे सामने खड़ा था। वह एकमात्र समय था जो कि जगह बचाने के लिए लड़ता रहा। वह इसलिए बच गया क्योंकि उसने सरेंडर करने से इनकार कर दिया था, लेकिन वह एक गलती थी। आगे जिनमें गुस्सा होते ही कहता है हमें तो उसे मार ही देना चाहिए था। हमने इस टेरिटरी को नष्ट क्यों नहीं किया और सभी को मार क्यों नहीं? अगले समय उसका मेंटर कहता है जिन्मो से चलो दोपहर का भोजन करते हैं। आगे जिन्मो कहता है मैं उसे अभी तैयार कर लूंगा सर। आगे जिन्मो मन में कहता है धिक्कार है, मैंने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया और मेरे चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो कहता है जिन्मो के शरीर के अंदर मुरीम के लॉर्ड में से एक सब्जियां काट रहा है, सूप बना रहा है। आगे जिन्मो को एक बाउल में सूप टेस्ट करते हुए दिखाया जाता है। आगे जिन्मो कहता है और ड्यूटीफुली से अपने गुरु के दोपहर की भोजन की तैयारी कर रहा है। जिन्मो सूप का बाउल फेंकते हुए कहता है ये सब बेकार है, कब मैं यह गॉडडैम प्लेस को छोड़ सकता हूँ। यही वीडियो खत्म होता है। अगर मेरा चैनल पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना।